नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मान तुंग महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। मुनि से अमोद कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। पहले दो काव्य पढ़ेंगे। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। 26वां काव्य लेंगे आज। हमारे पीछे बोलेंगे तुभ्यम तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति नमस्त्रिभुवनार्ति हराय हराय नाथ नाथ तुभ्यम तुभ्यं नमः नमः क्षितितलामल क्षितितलामल भूषणाय भूषणाय तुभ्यम तुभ्यं नमस्त्रिजगतः नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय परमेश्वराय तुभ्यम तुभ्यं नमो नमो जिन जिन भवोदधि शोषणाय। भवोदधिशोषणाय। और एक बार बोलेंगे आप। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। लीजिए अब इसका अर्थ हम सीखें। बहुत सरल है और चारों पंक्तियों में मानतुंग आचार्य श्री ने भगवान को नमोस्तु प्रेषित किया है, नमस्कार किया है। तुभ्यम नमः, तुभ्यम नमः, तुभ्यम नमः, तुभ्यम नमः। 4 बार तुभ्यम शब्द का प्रयोग और नमः शब्द का प्रयोग किया है। तुभ्यम का अर्थ होता है तेरे लिए, है ना, तेरे लिए, आपके लिए, तेरे लिए। पूरे भक्तामर स्तोत्र में आचार्य श्री
मानतुंग जी ने भगवान के लिए तू, तेरा, तेरे जैसा, तेरे लिए, तुझमें, तुझे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। इसे संस्कृत में युष्मद् प्रयोग कहते हैं। संस्कृत में तू के लिए अलग शब्द है और आप के लिए अलग शब्द है। तू के लिए कहते हैं त्वम और आप के लिए कहते हैं भवान। जब भवान शब्द आएगा तो उसका मतलब होता है आप। हिंदी में भी आप जब रिस्पेक्ट देते हो तो रिस्पेक्ट देते समय आप कहते हो आप, है ना। और यदि आपसे छोटे हैं तो आप उन्हें कहते हैं तू, कहते हैं कि नहीं। हम किसी को तू कहते हैं, किसी को आप कहते हैं। आप किसे कहते हैं? जो अपने से बड़े हैं, पूज्य है, वंदनीय है, जिन्हें हम बड़ा समझते हैं उन्हें तो हम कहते हैं आप। और जो छोटे होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो? तू। तू और आप में अंतर है ना। आप अपने पापा को कभी तू नहीं कहोगे, कहोगे क्या? नहीं कहोगे। किंतु अपना बेटा है तो उसे आप तू कहते हो। बेटे को तू कह देते हो, पोते को तू कह देते हो। तो सामान्य रूप से तू और आप, इन दोनों शब्दों का प्रयोग बड़ों के लिए आप और छोटों के लिए तू का प्रयोग करते हैं। और मानतुंगा आचार्य श्री ने पूरे भक्तामर काव्य में भगवान के लिए आप नहीं कहा है, तू कहा है। अब आप बताइए कि भगवान बड़े हैं कि छोटे हैं? हाँ। अब आप बताइए कि हम घर में दादाजी को आप कहते हैं, पापा को आप कहते हैं, जो भी बड़े होते हैं, अंकल है, उन्हें आप कहते हैं। छोटों को हम तू कह देते हैं, बेटा तू आवी जा। तो गुजराती में क्या बोलते हैं? तमे। तमे। बड़ों को तमे बोलते क्या? आप तो नहीं बोलते। आप तो नहीं बोलते, गुजराती में तमे बोलते हो ना। हाँ, तमे आवी जाओ, जमवानी थाली रेडी छे, तमे आवी जाओ। तो आप बड़ों को तमे बोलते हो, छोटों को तू बोलते हो, है ना। हिंदी में भी बड़ों को आप कहते हैं और छोटों को तू कहते हैं। किंतु मानतुंगा आचार्य जी ने, जब संस्कृत में दो शब्द अलग थे, संस्कृत में आप के लिए भवान और तू के लिए त्वम, है ना। पिछले ही काव्य में आप देखो त्वम शब्द का प्रयोग किया है। त्वम शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। त्वम यानी तू। क्या कहा? त्वम यानी तू। तो अब आप ये बताएं कि भगवान छोटे हैं कि बड़े हैं? भगवान को आप कहना चाहिए ना। भगवान तो बहुत बड़े हैं। उसी काव्य में कह रहे कि आप तीनों लोक में सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे ऊंचे हो, और फिर भी उन्हें तू कह रहे हैं। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। पहले आपसे आंसर मिलेगा, फिर मैं आंसर दूंगा कि भगवान के लिए तू क्यों कहा है, भगवान को आप क्यों नहीं कहा। आप लोग भगवान से बात करते हो क्या? कभी बात की है भगवान से? जो भक्त होते हैं ना, वो बात करते हैं भगवान से। वो भगवान से एवरी डे बात करते हैं। और बात करते समय फिर ये शब्द गुजराती में क्या बोलते भगवान को? तमे कि तू। किंतु सिर्फ प्रेम नहीं, हम तू शब्द का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारा उस पर अधिकार होता है ना। देखिए, हम तू किसे कहते हैं? पापा को तो आप कहते हो और मम्मी को तू कहते हैं, कहते हैं ना। अक्सर मम्मी को तू कहा जाता है। तू कितनी अच्छी है, आप ही बोलते ना गाना,
तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, सीधी सादी है। तो माँ को तू कहते हैं और पापा को आप कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि स्वभाव से ही माँ के हम बहुत नजदीक होते हैं, पापा से भी ज्यादा माँ के नजदीक होते हैं। माँ के ऊपर हम अधिकार जताते हैं, पापा को रिस्पेक्ट देते हैं, पापा से हम विनय विनय करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। पापा पापा से रिक्वेस्ट और रिस्पेक्ट। माँ के साथ रिक्वेस्ट नहीं होती है, माँ को सीधा डिसीजन सुना देते हैं। और माँ से परमिशन की इच्छा भी नहीं होती है, माँ तो मेरी ही है, मैं जो बोलूंगा हाँ ही बोलने वाली है। तो एक अधिकार का भाव और एक बहुत ही क्लोज फीलिंग माँ के साथ होती है। तो जहां जितने क्लोज हो जाते हैं वहां वैसे ही शब्द बदल जाते हैं। आप शादी के पहले एक दूसरे को आप करते थे, तमे तमे करते थे, और शादी के बाद आप ही बताओ। पहले तो तमे तमे करते थे ना, तमे घना सारा छो, घना सारा छो। शादी के बाद तू तो घणो गंदो छे, ऐसा बोल देते हो। तो मतलब हम जितने नजदीक आ जाते हैं, जितने नजदीक आ जाते हैं, शब्द बदल जाते हैं, फीलिंग्स बदल जाती हैं, अधिकार आ जाता है। भक्त के लिए सबसे ज्यादा क्लोज फीलिंग यदि होती है तो भगवान से। किससे होती है? भगवान से। वो बहुत क्लोज फील करता है, इतना क्लोज फील करता है कि मेरे और भगवान के बीच में कोई नहीं है, मैं किसी के थ्रू नहीं हूं, मैं डायरेक्ट भगवान से जुड़ा हुआ हूं और मेरी बात भगवान सुनते हैं। आप विश्वास करिएगा, जो लोग दिल से बात करते हैं भगवान से, बिल्कुल दिल से, कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई कपट नहीं, किसी प्रकार का छल कपट दिखावा जिनके मन में नहीं है, सरल है, वो भगवान के बहुत क्लोज हो जाते हैं। और वो जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान सुन रहे हैं और मुझे रिप्लाई मिल रहा है। उन्हें जीवन में हमेशा, एवरी डे, एवरी टाइम, कहीं भी हो, ऐसा फील होता है कि भगवान मेरे साथ है। क्या फील होता है? भगवान मेरे साथ है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, भगवान मेरे साथ है। ये फीलिंग उसकी बड़ी स्ट्रांग होती है और वो बराबर अपने सारे काम करता रहता है और उसके सारे कामों में उसको यश और समृद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये क्लोज फीलिंग जब आती है, आचार्य श्री मान तुंगाचार्य जी ने कहीं भी भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया, तू से बात की है। तू, तेरे लिए, तुभ्यम नमः, तेरे लिए नमस्कार हो, तुझे मेरा नमस्कार है। क्यों? क्योंकि इतने क्लोज हैं भगवान के। और ये हमारे लिए भक्ति साहित्य से पता चलता है और ये एक प्रकार का मैसेज भी है कि भगवान के साथ जुड़ना है तो दूर दूर से नहीं, क्लोज हो जाओ, बिल्कुल क्लोज। और आप जब क्लोज हो जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको भगवान से दूर नहीं कर सकती है। आपके और भगवान के बीच में कोई आ ही नहीं सकता है। वो भक्ति वाली बात है, वो फीलिंग वाली बात। तो आज यहाँ आचार्य श्री कह रहे तुभ्यम नमः, मैं नमस्कार करता हूँ। 4 बार नमस्कार किया है, एक ही काव्य में 4 बार नमस्कार लिए ये बताया जा रहा है कि नमस्कार करो, नमोस्तु करो, नमोस्तु करने से महान लाभ है। नमोस्तु कब करते हैं, क्यों करते हैं? आपको पता है क्यों नमस्कार करते हैं? हम क्यों भगवान को नमोस्तु करते हैं? है अहंकार को शून्य कर देना, अपने अंदर की जो हवा है, अहंकार की हवा, उसको बाहर निकाल देना। उसके लिए हम नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु का मतलब है कि भगवान मैं जीरो हूं, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं और मेरे अंदर कोई आपके लिए अहंकार नहीं है। हम जिन जिन के लिए नमोस्तु कहते हैं उनके प्रति हमारे मन में अहंकार नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। यदि मन में अहंकार भी है और नमोस्तु भी कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? दिखावा है, इसका मतलब कपट है, वो नमस्कार है ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं
जिनको नमोस्तु कर रहे हैं उन्हीं के लिए मन में अहम भरा हुआ है। जिनको नमोस्तु कर रहे हैं मतलब जिनको प्रणाम कर रहे हैं उन्हीं के प्रति मन में अहम और दुर्भावना भरी हुई है। इसका मतलब है कि वो दिखावा कर रहे हैं, वो नमोस्तु नहीं कर रहे हैं। कई लोग बड़े जय जिनेन्द्र करते रहते हैं, कुछ ज्यादा ही करते हैं, कुछ ज्यादा ही करते हैं, है ना, किंतु उनके मन में उसके प्रति कोई सद्भावना नहीं है। तो भगवान को बार बार नमोस्तु करे, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार नमोस्तु करे, क्योंकि भगवान को नमस्कार करने से भगवान के गुण हमारे जीवन में आते हैं, भगवान का यश, भगवान की समृद्धि हमारे जीवन में प्रवेश करती है, विनम्रता झलकती है, श्रद्धा और समर्पण समझ में आता है। किंतु मन में ये भाव यदि आपके हैं कि मैं भी कुछ हूं, तो इसे भूल जाना चाहिए। भगवान के सामने हमें भक्त बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एक बार मैंने आपको बताया था, याद है, कि आप कितने भी बड़े पोस्ट पे हो उसे भूल जाओ। भगवान के सामने क्या बन के जाना? भक्त बन के। आप बहुत बड़े इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, लॉयर होंगे, बिजनेसमैन होंगे, रिच पर्सन होंगे, ये सब बातों को भूल जाओ। भगवान के सामने आप जीरो हो, कुछ भी नहीं, क्योंकि भगवान से बड़ा ज्ञानी, विद्वान, पदवीधर, रिच कोई नहीं। भगवान से बड़ा सुखी, श्रीमंत इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए अपनी रिचनेस को भूल जाना चाहिए, अपनी अचीवमेंट्स को भूल जाना चाहिए। ये नमस्कार इसीलिए है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रभु दर्शन को चालिए तज माया अभिमान, अपनी माया और अभिमान इन दोनों को छोड़ करके भगवान को नमस्कार करना चाहिए। इसलिए मान दूंगा आचार्य श्री ने एक ही काव्य में 4 बार नमस्कार करके ये मैसेज दिया है कि भगवान को हमेशा नमोस्तु करते रहे। जब भी भगवान के सामने से गुजरो एक बार नमोस्तु अवश्य करो, बिना नमोस्तु किए आगे मत बढ़ो, है ना। और झुकते रहो, झुकने वाला व्यक्ति ही जीवन में ऊपर उठता है। अकड़ने वाले उखड़ जाते हैं, अकड़ने वाले उखड़ जाते हैं। जैसे दांत अकड़ के रहते हैं, उखड़ जाते हैं। जीभ झुकती हैं, इसलिए मरते दम तक रहती हैं। टंग टंग मरते दम तक रहती हैं, किंतु दांत उखड़ जाते हैं। तो अकड़ जीवन में किसी काम की नहीं, अकड़ से हमारे लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है ना। जब बाढ़ आती है तो बड़े बड़े पेड़ खड़े रहते हैं क्या? नहीं, उखड़ जाते हैं। बड़े बड़े पेड़ जो हैं, जो खड़े पेड़ हैं, वो उखड़ जाते हैं। और छोटी छोटी ग्रास होती है ना, कितनी भी बड़ी बाढ़ आ जाए घास को उखाड़ नहीं पाती। छोटी छोटी घास होती है, ग्रास होती है ना, कितनी बड़ी बाढ़ आती है, घर के घर निगल जाती हैं, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देती है, किंतु इतनी सी घास को अपनी जगह से हिला नहीं पाती है, क्योंकि वो झुक जाती है। क्या करती हैं? झुक जाती हैं। झुकने वाला सेफ है, झुकने वाला हमेशा सुरक्षित है। अकड़ने वाला कब उखड़ जाएगा पता नहीं है। जड़ से उखड़ता है, ऊपर ऊपर नहीं, जड़ से ही हट जाता है। इसलिए विनम्रता जीवन में अत्यंत आवश्यक है। ये विनम्रता का मैसेज इस काव्य से हमारे लिए दिया जा रहा है। आचार्य कह रहे हैं तुभ्यम नमः त्रिभुवनारति हराय नाथ, तीनों लोक के दुखों का हरण करने वाले हे नाथ, आपको नमस्कार है। त्रिभुवनारति का मतलब है तीनों लोक के जीवों के दुखों को, अर्ति यानी दुख, अर्ति शब्द का अर्थ है दुख, त्रिभुवन यानी तीनों लोक, तीनों लोक में जितने जीव हैं उन सभी के दुखों को हरने वाले हैं, ऐसे भगवान आपको नमोस्तु है। फिर कहते हैं तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, क्षितितलामल, क्षिति यानी धरती, तल क्षिति तल यानी धरती के तल पे, धरती पर, अमल भूषणाय, आप ही एक सबसे अच्छे ऑर्नामेंट हो, सबसे निर्मल, सबसे स्वच्छ, ऐसे ऑर्नामेंट, अलंकार, भूषण आप ही हो।
धरती के भूषण, ऐसे आपको मेरा नमस्कार हो। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तीनों लोक के जो परमेश्वर हैं, त्रिजगतः, हमेशा त्रिजगत त्रिभुवन इसका बारंबार प्रयोग करते हैं। इसका कारण है कि हमारे भगवान पूरे भवन में, पूरे लोक में, तीनों लोक में फैले हुए हैं। भगवान के भक्त तीनों लोक में हैं, इसलिए हमेशा तीनों लोक का वर्णन आता है। तीनों लोक के परमेश्वर आपको नमस्कार है। और चौथी पंक्ति में कहा, हे भगवान, हे जिनेन्द्र, जिन भवोदधि शोषणाय, संसार रूपी समुद्र को सुखाने वाले आपको नमस्कार है। भगवान ने अपना संसार तो सुखा दिया, सुखा दिया यानी संसार को समुद्र की उपमा दे रहे हैं। ये जो हमारा संसार है, जन्म मरण है, इसे समुद्र कहते हैं। इस समुद्र को जो सुखा देता है वह भगवान बन जाता है। तो भगवान ने खुद के संसार को तो खत्म कर डाला और भक्तों के संसार को भी वो खत्म कर देते हैं। संसार यानी दुख, संसार यानी कष्ट, संसार यानी आपदाएं। तो भक्तों के दुखों को भगवान, भक्तों के कष्टों को भगवान, भक्तों की आपत्तियों को भगवान नष्ट कर देते हैं। ये भवोदधि शोषणाय का अर्थ है। भवोदधि यानी संसार रूपी समुद्र, संसार यानी दुख। तो दुखों के समुद्र को जो सुखा देते हैं, शोषण यानी सुखा देना, तो दुखों के समुद्र को जो सुखा देते हैं और सुखों के समुद्र में हमारे लिए डुबा देते हैं, यानी सुखों के समुद्र में हमें लगा देते हैं और दुखों के समुद्र को सुखा देते हैं। ऐसे जिनेन्द्र भगवान आपको नमस्कार हो। तो इस काव्य में केवल नमस्कार किया गया है और 4 एडजेक्टिव भगवान के लिए रखे हैं। सबसे पहला एडजेक्टिव रखा कि भगवान तीनों लोक के दुखों को हर लेते हैं। भगवान धरती के सबसे बड़े आभूषण हैं। भगवान तीनों लोक के परमेश्वर हैं और भगवान संसार रूपी समुद्र को सुखा देते हैं, यानी कि हमें संसार से मुक्त करके परमात्मा अवस्था को प्रदान करते हैं, परमात्मा बना देते हैं। ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार ये 26वां काव्य आज पूरा हुआ। कोई विशेष बात नहीं थी इसमें, सबसे विशेष बात यही थी कि आप सदैव भगवान के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति विनम्रता को लेकर के चले। नमोस्तु, नमः अस्तु, नमस्कार का भाव लेकर के चले। जितना हम भगवान के सामने, आपको पता है पद्म पुराण में कथन आता है, रावण का तो आपने एक ही पार्ट सुना होगा कि रावण क्रूर था, रावण ऐसा था वैसा था, किंतु रावण जिनेन्द्र भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। रावण जैसी भक्ति तो कोई कर ही नहीं सकता, इतना बड़ा भक्त था। तो पद्म पुराण में लिखा है कि रावण जब भगवान को नमोस्तु करता था तो उसका सिर ऊपर उठता ही नहीं था। पंचांग नमस्कार करते हैं ना अपन, तो पंचांग नमस्कार में दोनों घुटने, दोनों हाथ और अपना नाक, अपना सिर जमीन को टच करके नमोस्तु करना, इसे पंचांग नमस्कार कहते हैं। तो ऐसा पंचांग नमस्कार जब रावण भगवान को करता था तो उसका सिर जल्दी ऊपर उठता ही नहीं था। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट ऐसा ही झुका रहता था और उसे उठने में कष्ट होता था। कष्ट होता था यानी उठने की इच्छा नहीं होती थी। इतनी भगवान के प्रति उसकी लगन, आसक्ति थी। अब आप अपनी बताओ, आप झुकते कितना हो और कितने देर तक झुके रहते हो? सबसे पहले झुकते हो कि नहीं ये बताओ, और आपका सिर जमीन से टेकते हो कि नहीं बताओ। ये सिर जो जमीन से नहीं टिक रहा, इसमें पेट आड़े नहीं आता है, अहंकार आड़े आता है। कईयों का पेट आड़े आता है, कईयों का अहंकार आड़े आता है ना? तो अहंकार को आड़े मत आने दो, किंतु पेट यदि आगे आ रहा है और सिर यदि हमारा जमीन तक नहीं जा रहा है तो भी प्रैक्टिस, जहां तक जाता है वहां तक प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे पूरा जमीन तक टच हो जाएगा। पंचांग नमस्कार करें हमेशा, शरीर के 5 अंगों को
जमीन का स्पर्श करते हुए ही हमारे लिए भगवान को नमोस्तु करना चाहिए, और जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करना चाहिए। उससे हमारे जीवन में श्री समृद्धि यश बढ़ता ही बढ़ता है, खूब बढ़ता है, कम होने का तो सवाल ही नहीं है। तो अपनी श्री समृद्धि को बढ़ाते रहें और भगवान को नमोस्तु करते रहें। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। बोलिए आदिनाथ भगवान की। सभी को आशीर्वाद है। मुनि से अमर कीर्ति जी एवं अमोद कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 महाराज। आशीर्वाद है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज सभी जी। को आशीर्वाद है।